हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI और ये कलर है लस्टर ब्लू, जो भाई देखने में बहुत ही स्पोर्टी फील देता है। कुछ इस तरीके की आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी विड्थ की बात करूं तो भाई विड्थ काफ़ी ज़्यादा पहले से बड़ी लग रही है और कुछ एसेसरीज भी आफ्टर मार्केट ना दे के भाई शोरूम ही लगाकर आपको दे रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई मैं हूँ कहाँ पर। मैं हूँ राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स, दिल्ली रोड, प्रतापपुर, मेरठ पर। प्रोडक्ट मारुति का चेकआउट करना है तो आप शोरूम पे आके विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी बात करते हैं भाई इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हेडलाइट की बात करें तो भाई हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर बेस मिल जाती है जो एक हेलोजन है। लेकिन अगर आप इसे आफ्टर मार्केट LED में अपग्रेड करा लोगे तो भाई कोई जज ही नहीं कर पाएगा ये टॉप मॉडल है या फिर एक VXI सेकंड बेस मॉडल है। बाकी यहाँ पर बात करें तो भाई अंदर मारुति ने थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए हैं। लाइट के अंदर की तरफ आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है। यहाँ पर एक क्रोम स्ट्रिप मिलती है और अगर आप इसके टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्रोम स्ट्रिप ना मिलके DRL मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पायलट लैंप और इसके साथ ही इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके फॉग लैंप जो एक एसेसरीज का पार्ट है और इसके साथ ही यहाँ पर एक क्रोम स्ट्रिप भी मिलती है। बाकी यहाँ पर मिल जाता है इसका बड़ा सा सुजुकी का लोगो। नीचे की तरफ आते हैं तो भाई पहले अपग्रेड कराना पड़ता था हमें ये ग्रिल, पर अब ग्लॉसी ब्लैक में आपको ये ग्रिल देखने को मिल जाता है। मारुति ने ये चीज़ भाई सही करी है। अब करोल बाग जाने का चक्कर ही भाई खत्म हो गया। बाकी यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का मिल जाता है। नीचे की तरफ ये मैट ब्लैक है और यहाँ पे एयर इनटेक देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ ये जो क्रोम पार्ट मिलता है ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है जो इस कार के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, एक बार आप रीड कर लेना। साइड में आते हैं तो साइड में कुछ इस तरीके का लुक देखने के लिए मिलता है जहाँ पे ABC तीनों पिलर आपको ब्लैक आउट देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ से अपना चश्मा हटा के भाई यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ भाई क्रोम स्ट्रिप की तो ये कंटिन्यू होते 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 भाई इधर की तरफ जाती है और ये इधर की तरफ जो जाती है भाई बहुत अमेजिंग लगती है। मतलब आपको टॉप मॉडल वाला फील प्रोवाइड कराती है और ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है। बाकी रेन वाइजर आपको जो मिल जाते हैं क्रोम स्ट्रिप के साथ, ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर आते हैं साइड मिरर पर तो साइड मिरर आपको कुछ इस तरह के देखने के लिए मिल जाते हैं जो इंटरनली एडजस्टेबल हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर का प्लेसमेंट। कोई फेंडर वगैरह पे नहीं मिलता है इस वेरिएंट में क्योंकि ये VXI वेरिएंट है। टायर साइज की बात करें तो 165/80R 14 इंच का आपको इसमें टायर मिल जाता है जो स्टील रिम वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो व्हील कवर है भाई वो कंपनी ही लगा कर आपको दे रही है, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें एलॉय अपग्रेड कराना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। ये जो है यहाँ पे भाई डोर स्ट्रिप आपको ये देखने के लिए मिल जाती है, डोर गार्ड्स वगैरह ये आपको मिल जाते हैं एसेसरीज का पार्ट। बाकी डोर हैंडल की बात करें तो ये भी आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर्ड। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस में मिल जाता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 2450 mm का व्हील बेस यानी कि 2450। अब आते हैं भाई रियर लुक की तरफ। रियर लुक देखने में कैसा लगता है तो कुछ इस तरीके का रियर लुक लगता है। एक बार मैं आपको लाइट वगैरह ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में भाई मिनी कूपर इसे ऐसे ही नहीं कहते, कुछ तो बात होगी मिनी कूपर वाली। तो भाई ये है इसका कुछ रियर लुक। और भाई जो लोग वाकई में कार एंथुसियास्ट हैं, मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं, मारुति ने कहा भाई क्यों मॉडिफिकेशन करानी, हम इसमें पहले ही से टेल लाइट दे देते हैं। तो इस तरीके की आपको मॉडिफाइड टेल लाइट देखने में ही लगती है, कुछ इस तरीके से डिफ्यूज फॉर्म में जलती हुई। पहले भाई क्या था, पहले इस तरीके से जलती थी, अब इस तरीके से चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाता है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। 1 2 3 4 भाई 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए इस कार में मिल जाते हैं। और बूट स्पेस की बात करें तो भाई बूट में आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे भी इस वेरिएंट से मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो 265 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरीके की इसकी लोडिंग लिप है। बाकी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती सामान निकालने या फिर रखने में। यहाँ पर आते हैं तो ये आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का सेम साइज का भाई स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आप इसमें एलॉय अपग्रेड कराते हैं तो भाई उसका जो इंच है वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 15 इंच के एलॉय। और टॉप मॉडल में भी आपको 15 इंच के एलॉय देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बंद कर लेते हैं भाई इसकी जो टेल लाइट हमने जलाई थी और बाकी रिव्यू करते हैं कार का। इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। 37 लीटर की जो भाई रेंज है वो बहुत अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि इंजन के साथ साथ एक और चीज़ का चेंजेस हुआ है वो है माइलेज का।
25.75 kmpl किलोमीटर पर लीटर का आपको इस कार में माइलेज मिलने वाला है। और मुझे लगता है भाई 25.75 किलोमीटर पर लीटर का इनफ माइलेज है पेट्रोल के साथ भाई। और क्या चाहिए, सेफ्टी प्लस और इसके साथ ही माइलेज भी, और रिलायबिलिटी और पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो भाई मारुति की स्टार्टिंग से ही इसमें रही है। बाकी पीछे की एक बार बात कर लेते हैं भाई। ये स्पॉइलर रह गया था, स्पॉइलर भी एक एसोसीरीज का पार्ट है। और इसके साथ ही इसके इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में यहाँ पे मैटिंग, सीट कवर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से ना इसका एसोसीरीज का पार्ट है। तो अगर आपको एसोसीरीज के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स, दिल्ली रोड, प्रतापपुर, मेरठ। वहाँ पर जाकर आप अच्छे से एसोसीरीज की सारी डिटेल को चेकआउट कर लेना। और डील्स एंड डिस्काउंट के लिए भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको टेस्ट ड्राइव बुक करनी है तो वो भी भाई कर सकते हो। और इसके साथ ही बात करते हैं भाई इसकी डोर ट्रिम की। तो डोर ट्रिम कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर ये सॉफ्ट टच मिलता है, ये ऑटो डाउन ऑटो अप, बाकी इस तरीके की टिपिकल मारुति की पावर विंडो, और ये विंडो का किल स्विच, और यहाँ पर मिल जाता है इसका लॉक अनलॉक का। बाकी ये मिरर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर। चारों डोर में आपको इसमें स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई मैंने इसका रिव्यू करते करते देखा क्या, वहाँ पर देखो आप, ये भाई इसमें यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है। बाकी अब बात करते हैं इसकी इंटीरियर लुक की। तो इंटीरियर आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर ये जो टैकोमीटर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आया हुआ है, और अंदर की तरफ मिलता है आपको स्पीडोमीटर। बीच में आपको ये MID मिल जाती है, और ये डोर ओपन है। तो देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखा रही है कि डोर ओपन है। बाकी ड्राइवर ओरिएंटेड आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और ये पूरा सिस्टम ऐसे आया हुआ है, थोड़ा सा ड्राइवर की साइड झुका हुआ है। और ये क्यों है भाई, जिससे मारुति ये चाहती है कि जो ड्राइवर है वो ईजिली इस चीज़ों को विजिबल कर पाए। और यहाँ पर आपको मिल जाती है कंपनी फिटेड 7 इंच की डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ना एक चीज़ अपग्रेड हुई है भाई। अरीना जो है अब नेक्सा की तरफ जा रही है और बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस अपनी कार में फील कराना चाहती है। तो इसीलिए भाई ये स्पोर्टी के साथ साथ आपको प्रीमियम देखने के लिए मिलती है। बाकी ग्लो बॉक्स की बात करें तो ग्लो बॉक्स आपको कुछ बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, स्पेस ग्लो बॉक्स में भी। और यहाँ पर आते हैं तो भाई ये है कुछ इस तरीके का डिजिटल AC मिल जाता है। टॉप मॉडल में जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक AC या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन भाई इस कार में आपको मिल जाता है डिजिटल AC, जो कि भाई आपको लगेगा ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। भाई पीछे कोई भी बैठा हुआ पर्सन हुआ वो धोखा खा जाएगा कि यार ये तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इन्होंने दे दिया, लेकिन भाई ये डिजिटल AC है। वो कैसे, वो आपको पता लग जाएगा। ये फैन की स्पीड वगैरह कम करने के लिए यूज़ करना होता है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, और इधर की तरफ मिल जाता है यहाँ पर USB का सपोर्ट, जो आप मोबाइल वगैरह कनेक्ट करके इस डिस्प्ले में चला सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले है। बाकी यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर 2 कप होल्डर, यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। और भाई मैंने अभी क्लच प्रेस किया, इतना लाइट क्लच है भाई इसका, क्या ही बताऊं बस। मतलब जो पहले वाली स्विफ्ट के कंपैरिजन में बहुत लाइट क्लच मिल जाता है इसका। भाई कुछ चीज़ें तो वाकई में मारुति ने इस कार में अपग्रेड करी है। यहाँ पर मिल जाता है इसका हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता, और यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाता है। पीछे की तरफ ना आपको एक कप होल्डर दिया गया है। यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं मिलता, टिकट होल्डर मिल जाता है। इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है एक मिरर, ऊपर की तरफ आपको मिल जाती है लाइट, यहाँ पर IRVM, और बाहर की तरफ ORVM हो ही गए। और इसके अलावा भाई यहाँ पर मिल जाता है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर मिल जाता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप या फिर आइडल स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पर फॉग लैम्प का बटन, यहाँ पर हेडलाइट लेबलिंग। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है फ्यूल ओपन करने का, और एक मिल जाता है आपको बोनट ओपन करने का। और इसके अलावा भाई सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो सीट आपकी कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाती है। ये आप एंगल चेंज कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल, और इसके अलावा आप सीट को आगे पीछे भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई कोई सीट का हाइट वगैरह एडजस्टमेंट नहीं मिलता। और बात करूं अगर मैं स्टीयरिंग की तो भाई स्टीयरिंग आपको ना यहाँ पे टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। बाकी बात करें भाई इसकी सीट कंफर्ट की, सीट वाकई में इसकी कंफर्टेबल मिलती है, और बहुत अच्छा खासा आपको अंडर थाई सपोर्ट के साथ साथ लेग रूम भी पीछे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर एडजस्टेबल आपको दोनों ही हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब आते हैं रियर की तरफ। भाई रियर में क्या कुछ मिलता है, तो रियर की बात करें तो भाई कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है। जहां पर लेग रूम की बात करें तो आपको अच्छा खासा इसका लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट भी भाई ठीक ठाक है इसका, और यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर हम्प है, तो भाई कोई बात नहीं है, मैनेजेबल है, इतना ज़्यादा नहीं है।
और इसके साथ ही सीट कंफर्ट की बात करूं तो सीट बाइक वाकई में कंफर्टेबल हैं। और सीट कवर भी आपकी क्वालिटी है ना सीट कवर की, ये चेक करो भाई, बहुत अच्छी खासी क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर मिलते हैं इसके ग्रैब हैंडल्स। और पीछे की तरफ आते हैं तो भाई यहाँ पर ना आपको फिक्स्ड वाले हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट का सपोर्ट नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। डोर ट्रिम की बात करें तो रियर डोर ट्रिम कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्रोम, यहाँ पर पावर विंडो, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, बाकी से पकड़ के ओपन या फिर क्लोज भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई एयर बैग्स की बात करूँ तो आपको मिल जाते हैं इसमें 6 एयर बैग का ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई बेस मॉडल से ही आपको इस कार में 6 एयर बैग भी मिल जाते हैं, 2 सीट के साइड में, 2 कर्टन्स में और 2 आगे। बाकी अब आते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। इंजन क्या कुछ अपग्रेड हुआ है या फिर डाउनग्रेड हुआ है, तो एक चीज़ डाउनग्रेड हुई है और बाकी चीज़ें आपको इस कार में अपग्रेड ही मिल जाती हैं। तो भाई इंजन कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मिलता है Z सीरीज़ का इंजन, जो भाई पावर की बात करूँ तो भाई अच्छी खासी पावर ये निकाल के दे देता है। 80 bhp की पावर और 111 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है। और इसके साथ ही 3 सिलेंडर इंजन है, 1197 सीसी, लगभग 1200 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है। NVH लेवल की बात करूं तो भाई मारुति शुरू से ही NVH लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है। और इसमें आपको NVH लेवल बहुत कम मिल जाते हैं, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पर कवरिंग वगैरह लगा के दी है, जिससे NVH लेवल इंटीरियर में बिल्कुल भी नहीं आते और एक्सटीरियर में भी नहीं आते। तो भाई अगर आपको ये स्विफ्ट VXI अच्छी लगी तो भाई आप राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और एक बार मुझे कमेंट करके बताना भाई स्विफ्ट VXI का ये लस्टर ब्लू कलर आपको कैसा लगा और स्विफ्ट VXI आपको कैसी लगी। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट लगता है तो भाई एक बार कमेंट करके आप बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।